हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी, रेलवे और बैंक में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसके पहले सिंप्लीफिकेशन के 8 पार्ट बन चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 2 का पावर 250, 3 का पावर 150, 4 का पावर 200 और 5 का पावर 100 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताएं। इस प्रश्न को बनाने का ट्रिक है कि 2 को ज्यों का त्यों लिख देंगे और 250 को 5 गुने 50 लिख देंगे। 5 में 50 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा 250। इसी तरह से 3 को ज्यों का त्यों और 150 को 3 गुना 50। इसी तरह से 4 को भी लिख देंगे 4 और इसको लिख देंगे 4 गुना 50, 4 5 20 यानी 200। इसी तरह से 5 को लिख देंगे 2 गुना 50। अब इसको हल कर देंगे तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 का पावर बच जाएगा 50। इसी तरह से 3 का पावर 3, तीतरी का 9 तिया 27 का पावर 50। इसी तरह से 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 का पावर 50 और 5 का स्क्वायर 25 का पावर 50। अब क्या हुआ, पावर सबका बराबर हो गया। तो जब पावर बराबर हो गया तो अब संख्याओं से हम बड़ी और छोटी संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 32, 27, 256 और 25 में सबसे बड़ी संख्या 256 है। और 256 किसका है, 4 का पावर 200। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 32, 27 और 25 में 25 है, यानी 5 का पावर 100। ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। यदि इसी तरह से प्रश्न में आरोही क्रम में पूछे या अवरोही क्रम में पूछे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, उसमें भी हम लिख सकते हैं कि बढ़ते क्रम में पहले हो जाएगा 25, फिर 27, फिर 32, फिर 256। इस तरह से भी प्रश्न को परीक्षा में पूछ सकता है। तो चलिए अगले टाइप के प्रश्न को देख लेते हैं। अब अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। अगले टाइप का प्रश्न है x का पावर 279 279 प्लस 1/x का पावर 279 इक्वल टू 8। इसका वैल्यू दिए हुए है 8। तो x का पावर 279 माइनस 1/x का पावर 279 बराबर कितना होगा। तो इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा, इस प्रश्न को आप देखते ही आंसर बता देंगे। कैसे बताएंगे, देखिए x का पावर 279 प्लस 1/x का पावर 279 बराबर कितना दिया है, 8। तो सबसे पहले इस 8 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू। इस वैल्यू में दिया है यहाँ पर माइनस चिन्ह। तो जब यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा तो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ लिख देना है माइनस और यहाँ 4। यदि प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखकर 4 लिख देंगे, यानी -4 लिखना है या +4। यही इसका रूल है कि इसमें स्क्वायर करके और प्लस या -4 को जोड़ या घटा देना है। यदि माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। और इसमें क्या करना है, करनी का साइन लगा देना है। अब इसको हल कर देना है और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे करनी, 64 में से 4 जाएगा तो 60 और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी पर। यह प्रश्न भी सेम उसी प्रश्न पर आधारित है। अंतर इसमें सिर्फ इतना है, यहाँ माइनस है, उस प्रश्न में प्लस था, और उस प्रश्न में यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस है। इसमें भी वैसे ही रूल लगाना है। करना क्या है, इसमें प्लस या -4 इसमें लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। इसमें इसका स्क्वायर कर लेना है। तो √60 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो सिर्फ रूट हट जाएगा, बच क्या जाएगा, 60। यहाँ प्रश्न में इसका वैल्यू निकालना है और यहाँ दिया है प्लस। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्लस और 4 को लिख देंगे और क्या करेंगे, करनी लगा देंगे। अब इसको हल कर देंगे। 60 और 4 64, करनी लगा दिए। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। यही 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इन प्रश्नों को बनाया जाता है। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। अगला टाइप का प्रश्न है कि 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 इस तरह से दिए हुए हैं और इसका पूछ रहा है कि योगफल क्या होगा, इस सब को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा, देखिए यहाँ पर है 1/9, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 1/9। प्लस का साइन है तो प्लस, और इस 6 को फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे। 6 से लेके 72 तक को फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे। तो फैक्टर 6 का कितना हो जाएगा,
2 और 3, 2 तिहाई 6। इसी तरह से इसका तोड़ लेंगे 3 और 4 में, 3 चौका 12। इस तरह से 20 का 4 और 5 में, 4 5 20। इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, 5 6 30। इसका कितना हो जाएगा, 6 7 42, 6 और 7 में। इस तरह से इसका तोड़ लेंगे 56 का 7 और 8 में, और 72 का जोड़ तोड़ लेंगे 8 और 9 में। अब क्या करेंगे, ये जो छोटी संख्या है इसको प्लस में लिखेंगे और ये बड़ी संख्या जो है इसको माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर जो छोटी संख्या है 3, इसको प्लस में और 4 को माइनस में। इसी तरह क्रिया सब में करेंगे, जो छोटा है उसको प्लस में और जो बड़ा है उसको माइनस में। अब इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे कैसे, 1/2 माइनस 1/3। ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में। ऐसा करने से क्या हुआ कि जब 1/2 माइनस 1/3 करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 माइनस 3 दूनी 6, फिर आ जाएगा कितना, 1/6। इसलिए इसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि इसका हल करेंगे तो फिर वैल्यू उतना ही आ जाएगा। अब आगे इसी तरह से सबको कर देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस 1/3 प्लस में माइनस। तो इस तरह से इन सबको मैंने लिख लिया है। अब इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, 1/9 प्लस में है, प्लस 1/2 प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। इससे ये कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये माइनस में है और ये प्लस में ये कट जाएगा। तो बच क्या गया, यहाँ पर सिर्फ 1/2 बच गया। इसको लिख देंगे 1/2, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इतनी आसानी से इन प्रश्नों को बनाया जाता है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 इस तरह से दिया है और इसका भी योगफल ज्ञात करना है। इस प्रश्न को भी पिछले प्रश्न की तरह ही सबसे पहले फैक्टर में तोड़ लेंगे। 1/30 यानी 30 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 6 30 यानी 5 और 6। फिर इस तरह से हो जाएगा इसका 42 का 6 7 42। इसका हो जाएगा 7 8, 7 और 8, 7 और 8 56। इसका हो जाएगा 8 9। इसका हो जाएगा 9 और 10, और इसका हो जाएगा 10 और 11। अब क्या करेंगे इसमें कि जो छोटी संख्या है उसको प्लस में और जो बड़ी संख्या है उसको माइनस में लिख लेंगे। सब में इसी तरह का क्रिया कर देंगे, छोटे वाले को प्लस में और बड़े वाले को माइनस में। 1/5 प्लस में माइनस 1/6, फिर इसी तरह से 1/6। तो इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है। अब आगे इसको बनाते हैं। 1/5 ज्यों कहते हैं रख देंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये माइनस 1/6 ये प्लस 1/6, इससे ये कट जाएगा। ये माइनस 1/7 है और प्लस 1/7 है, इससे ये कट जाएगा। इसी तरह से आगे ये सब आपस में कट जाएंगे और बच क्या जाएगा 1/5 और ये माइनस 1/11। अब इसको हल कर देंगे, 11 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 55। 5 से 11 बार में यहाँ लिख देंगे 11, फिर 11 से 5 बार में यहाँ लिख देंगे 5। 11 में से 5 गया 6/55। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन प्रश्न आते हैं और इनको परीक्षाओं में बनाना होता है। तो आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के और भी जो प्रश्न होंगे उनको अगले भाग में बताएंगे।